रामगढ़ बांध राजस्थान की राजधानी जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि रामगढ़ बांध पिछले कई सालों से जयपुर को पानी देता रहा, लेकिन पिछले कई सालों से यह बांध सूखा है। उसकी कई सारी वजह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर रामगढ़ बांध को भरने की बात कही है, लेकिन जो सपना सीएम अशोक गहलोत ने दिखाया है, क्या वो जमीन पर उतर पाएगा, कैसे पूरा होगा, इस पर कई सवाल उठ गए हैं। देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मनीष गोधा की ये रिपोर्ट। अब मैं घोषणा करता हूँ, जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को ईआरसीपी के तहत इसरदा बांध से पानी लाकर भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये जयपुर जिले के आंधी, जंबा, रामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोतपुतली ब्लॉक, अलवर जिले के धानागारी, बानसूर ब्लॉक हेतु पेयजल योजना बनाई जा सकेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह का भाषण देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जिस रामगढ़ बांध का जिक्र किया, दरअसल वो राजधानी रायपुर की लाइफलाइन है। जयपुर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए इसकी स्थापना जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने 120 साल पहले की थी। 1903 में बने बांध से जयपुर के लोगों को 1931 से पानी मिलना शुरू हुआ, लेकिन 2005 में बांध में पानी भरना ही बंद हो गया, क्योंकि बांध के कैचमेंट एरिया में 400 से ज्यादा एनीकट और चेक डैम बने हैं, जिसके कारण कैचमेंट एरिया से बांध में पानी ही नहीं पहुंचता। 157 एनीकट विराटनगर पंचायत समिति में बने हैं। इसके अलावा आमेर क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में 128, जमवारामगढ़ में 82 और शाहपुरा में 48 चेक डैम एनीकट बने हैं। इसके अलावा कैचमेंट एरिया में 500 से ज्यादा अतिक्रमण है। 8 साल पहले राजस्व मंडल ने इन्हें हटाने का फैसला किया था, लेकिन अतिक्रमण हटाए ही नहीं गए। रामगढ़ बांध को भरने के लिए इससे पहले भी कई वादे किए गए थे। डीपीआर बन चुकी है, लेकिन आज तक पानी नहीं भर पाया। सीएम ने ऐलान तो किया है, मगर घोषणा पूरी होने में कई सारी आशंकाएं हैं। जैसे पानी लाने की बात ईआरसीपी के तहत की जा रही है। ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये खुद ही सियासत में उलझी है। केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। राज्य सरकार अपने पैसों से इसे पूरा करेगी तो इसमें काफी समय लगेगा। जिस इसरदा बांध से भरने की बात की गई है, वो पिछले 10 सालों से बन रहा है। 10 साल में अभी तक इसरदा बांध का 65% काम ही पूरा हुआ है। बांध के निर्माण की 3 डेडलाइन बन चुकी है। अब नई डेडलाइन अगस्त 2024 है। इसरदा बांध के ऊपर एक और बांध है बीसलपुर, जो ओवरफ्लो होगा तो इसरदा में पानी आएगा। अच्छी बारिश नहीं होगी तो न तो इसरदा भरेगा और न ही रामगढ़। सबसे बड़ी आशंका तो यह है कि गहलोत ने आचार संहिता लागू होने से 2 महीने पहले रामगढ़ बांध को भरने का ऐलान किया। काम शुरू होगा तब तक नई सरकार बन जाएगी। नई सरकार किस पार्टी की होगी ये कोई नहीं जानता। रामगढ़ बांध को लेकर पिछले लंबे समय से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामगढ़ में पानी उत्तर दिशा से आता है, सरकार दक्षिण से लाना चाह रही है। इसके बजाय बांध के कैचमेंट एरिया के अतिक्रमण हटा देते तो पानी आ सकता है, लेकिन सरकार उल्टी गंगा बहा रही है। हमारी जो मुख्य नदियां हैं, चाहे वो बाणगंगा हो रामगढ़ में पानी लाने वाली, चाहे रोड़ा नदी हो, चाहे वो ताला नदी हो, ये तमाम नदियां ऊपर से नीचे की ओर अर्थात मेड़ से आकर के या कुकस से या चंदवादी से आकर के भरतपुर की ओर जा रही है। तो आप इसरदा से रामगढ़ में पानी लाएंगे, पहली बात तो ये जो चीजें धरातल पर उतरने वाली नहीं है। दूसरी तरफ सवाल इस बात पर भी उठा है कि कैचमेंट एरिया में जिन्होंने अतिक्रमण किया, क्या सरकार ने उन्हें अब क्लीन चिट दे दी? क्योंकि कैचमेंट एरिया में बड़े बड़े फार्म हाउस, कॉलोनियां बन चुकी है, खेती भी की जा रही है। जानकारों का यह भी मानना है कि इसरदा से पानी लाने की बात कहकर सीएम ने अतिक्रमणकारियों की तो बल्ले बल्ले कर दी है। यानी रामगढ़ में पानी लाने की बात कहकर सीएम गहलोत ने एक तरह से चुनावी दांव ही खेला है, क्योंकि जयपुर के लोगों के लिए ये एक इमोशनल मसला है। लोगों का इस बांध से जुड़ाव है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने बांध में पानी लाने का रास्ता ही बदल दिया, उससे तो ये भी साबित होता है कि सरकार के बस में ही नहीं है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, क्योंकि कई रसूखदारों का इस पर कब्जा है। इसीलिए रास्ता ही बदल दिया